गोरखपुर जिले के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी पार्टी से घोषित प्रत्याशी रामनाथ निषाद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने चौरी चौरा विधानसभा को लेकर कई अहम बात कही। श्री निषाद ने यह दावा किया कि चौरी चौरा विधानसभा की सीट जीतकर मैं वीआईपी पार्टी के खाते में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं लगातार चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा कर रहा हूँ, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे बाढ़ की समस्या रही हो, मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ। मैं उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता मेरे साथ रहेगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए सोनू यादव की खास रिपोर्ट। वीआईपी पार्टी से आप चौरी चौरा विधानसभा से उम्मीदवार हैं, आपका प्रमुख मुद्दा क्या है जनता के बीच? देखिए, हम यहाँ पर प्रत्याशी आज नए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विगत 10-12 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में काम करता हूँ। जैसे बाढ़ हुआ, कोरोना हुआ, हर आपदा में हम यहाँ के लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास सीमित संसाधन हैं, जितना है उसी में हम अपने लोगों के बीच में ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरा करता हूँ। और मैं यहाँ पर जानता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों में मूलभूत परेशानियाँ क्या हैं। परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ का एरिया है, जहाँ पे बंधे बहुत जर्जर पड़े हुए हैं, मैं इसका शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी करता रहता हूँ। चूँकि हम पावर में नहीं हैं, इसलिए हमारे बातों को अनदेखी कर दी जाती है और हमारी बात नहीं मानी जाती है। यदि आप देखेंगे पूरे बंधों को, यदि आप इस समय जाकर देखेंगे तो पूरा बंधा दोनों तरफ से कट करके सड़क आधा आधा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी सड़क बंधों के ऊपर ही बने हुए हैं और जहाँ जहाँ पत्थर लगे हुए हैं वहाँ का बंधा ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जहाँ भी बंधा है वहाँ पत्थर लग जाए और यहाँ के जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी सुविधा जितनी भी है हमारे यहाँ चलाई जाती है पूरे देश में, उनको उनकी जानकारी हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं है और उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। हम घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ तो ऐसे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं जिनको अभी पेंशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ काम ऐसा होता है जो कागजों में ही रहता है, वही बात दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम अपने समाज की सेवा के लिए, सर्व समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। रात दिन जैसे लगे रहते हैं, इसी समय भी लगे हुए हैं। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव को लेकर? जनता, अभी बताया तो आपसे हमने कि ये सब मुद्दा ही है ना, ये जनता का ही मुद्दा है। जनता को हम समझा रहे हैं और विशेष करके अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी परेशानी है आरक्षण। यदि हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलता है तो हमारा समाज पीछे चला जा रहा है। हमारे मुकेश सहनी जी जो हैं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी, उनका मांग है सरकार से तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। वो आज अपने वायदे पे कायम है। पूरा समाज, क्या लग रहा है निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा? देखिए, निषाद समाज को आरक्षण अब भीख मांगने से नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोगों की संख्या लगभग 18% है। जब 4% वाले समाज में देश में राज कर सकते हैं, 3% वाले राज कर सकते हैं, तो 18% वाले राज क्यों नहीं कर सकते हैं? और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो 18% के लोग हम लोग हैं, हम लोगों का राज होगा। अपने कलम में ताकत होगी, तब जाकर के हम लोग आरक्षण खुद अपना तकदीर अपने हाथ से हम लिखने का काम करेंगे। अगर आपको निषाद आरक्षण नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, जो निषाद समाज है ना, शुरू से ही संघर्षशील रहा है, संघर्षों से खेलता रहा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और आज भी लड़ाई लड़ेगा। यदि जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग अभी 2022 में चुनाव लड़ रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी 2022 में चुनाव लड़ रही है, 2024 में लड़ेगी, 2027 में लड़ेगी। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाएगा, हम किसी छोड़ने वाले नहीं। हमारा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? जब सवर्णों को अधिकार मिल सकता है 72 घंटे में, जो संविधान में है ही नहीं, उनको 72 घंटे में 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया जा सकता है, तो हमारा जो अधिकार है संविधान में लिखा हुआ है, उसे क्यों नहीं देंगे?
मुझे मालूम है कहीं न कहीं हमारा समाज ठगा जा रहा है। आज हमारे बीच में मुकेश सहनी जी आ गए हैं अपने समाज का आवाज़ बुलंद करने के लिए। निश्चित रूप से आरक्षण हमको 2024 तक मिलेगा, हम लड़ कर लेंगे। बताइए, चौरी चौरा विधानसभा से आप उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, चौरी चौरा में आपकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए, जब से हम चौरी चौरा में विकासशील इंसान पार्टी से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, सबसे पहले तो मैं अपने विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमको इस योग्य समझा कि अभी हमारे यहाँ छठा चरण का चुनाव है और उन्होंने प्रथम चरण में ही हमको घोषित कर दिया। इसका मतलब होता है कि उन्होंने कहीं न कहीं हम पर विश्वास अच्छा किया है, ज़्यादा किया है। मैं उनके विश्वास को किसी भी कीमत में टूटने नहीं दूंगा। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चौरी चौरा का सीट वीआईपी के ही खेमे में जा रहा है